हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन। और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। पेपर की बात की जाए तो 832 पोस्ट कोड का ये पेपर है, जिसमें हिंदी के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। उनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और बात की जाए दोस्तों, इनके जो आंसर है वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही हम आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। पहला क्वेश्चन है इसमें दोस्तों कि शुद्ध शब्द है, इसमें से आपको शुद्ध शब्द बताना है। तो शुद्ध शब्द है, इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? यदि फाइनल आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, साहित्यिक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो गया। अब यहाँ से आपने कौन कौन से शब्द ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले तो आपने सन्यासी ध्यान में रखना है। सन्यासी किस तरह से लिखा जाता है? संन्यास स के ऊपर भी बिंदी होती है और न के य के जो पहले न आधा न होता है। ठीक है, इस तरह से सन्यासी लिखा जाता है। चिन्ह को ध्यान में रखना है। चिन्ह किस तरह से लिखता है? ची प्लस ह के पैर में न होता है, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, कैलाश में सलगम वाला स नहीं होता है। ठीक है, ये वाला स होता है, इसको आपने ध्यान में रखना है। इस तरह से लिखा जाता है कैलाश। अतिथि, अतिथि नहीं होता, अतिथि होता है, इस तरह से अतिथि लिखा जाता है। पूजनीय, पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। ये वाला सही हो जाएगा, पूजनीय। ठीक है, ये जो शब्द है दोस्तों ये किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर नोट की है। युधिष्ठिर की बात कीजिए, युधिष्ठिर नहीं होता, युधिष्ठिर होता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। शशि की बात की जाए तो शशि में दोनों स सलगम वाले होते हैं। ठीक है, आजीविका की बात की जाए तो आजीविका इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। क्षत्रिय, क्षत्रिय नहीं होता, क्षत्रिय होता है, इस तरह से लिखा जाता है। क्षत्रिय ये वाला गलत है। कंठ में न नहीं होता, ण नहीं होता, न होता है। ठीक है, बिंदी वाला अनुस्वार वाला न होता, इस तरह से लिखा जाता है। ये क्वेश्चन आपका पुलिस के एग्जाम में पूछा जा सकता है, चुका है। ठीक है, शंख इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, पुण्य की बात की जाए तो पुण्य, पुण्य नहीं होता, इस तरह से नहीं होता, पुण्य इस तरह से होता है। प्रतिज्ञा की बात की जाए तो प्रतिज्ञा इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ये तो आपने शब्द ध्यान में रखने हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। अब आगे है क्वेश्चन आपके पास, निर्धन का संधि विच्छेद है। ठीक है, निर्धन का संधि विच्छेद क्या बनेगा? तो यदि बात की जाए फाइनल आंसर की तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तो ए सही हो गया। निर्धन में कौन सा समास है? निर्धन, मतलब यदि आप इसको संधि करेंगे, नी इसमें उपसर्ग है, धन क्या है? ये धन मूल शब्द है। निर्धन क्या है? धन इसमें मूल शब्द है, तो इसमें बना आपका अभिभाव समास, क्योंकि जिसमें उपसर्ग होता है तो उसमें अभिभाव समास होता है, तो निर्धन में अभिभाव समास है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब यहाँ से आपने कौन कौन सी संधि ध्यान में रखनी है। सबसे पहले न्यून को आपने ध्यान में रखना, नी प्लस उन, न्यून इस तरह से इस संधि विच्छेद है। नी प्लस छल, निश्छल, निश्छल इस तरह से संधि विच्छेद है। निस प्लस फल, निष्फल का संधि विच्छेद इस तरह से होगा। ठीक है, नी प्लस निह प्लस पाप, निष्पाप इस तरह से होता है। ठीक है, संधि विच्छेद। निह प्लस उक्त, निरुक्त इस तरह से इसका संधि विच्छेद होगा। ठीक है, नी निह प्लस गुण, निर्गुण इस तरह से इसका संधि विच्छेद होगा। ये न से जो न से संबंधित जो शब्द थे वो हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन में आ चुके हैं एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में निर्गुण पूछा जा चुका है। ठीक है, आपका न्यून पूछा जा चुका है, निष्फल पूछा जा चुका है। ठीक है, ये तो आपने इस सब से ध्यान में रखना है। अब आगे क्वेश्चन आपके पास 169, इसमें है नरसिंहा में समास है। तो आप पहले इसका संधि विच्छेद करेंगे। नर प्लस सिंह, मतलब नरों में सिंह, तो मतलब इसमें सेकंड शब्द प्रधान है। तो सेकंड शब्द प्रधान किस उपन्यास समास में होता है? तो तत्पुरुष समास में होता है। इसका राइट आंसर तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फाइनल आंसर की बात की जाए तो इसमें भी राइट आंसर आपका 69 का ऑप्शन 69 में बताया गया है। इस क्वेश्चन में भी थोड़ी गड़बड़ बताई गई है, परंतु इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है, इसको स्क्रैप कर दिया गया है, क्वेश्चन को गलत ठहराया गया है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन आपके पास, यहाँ से आपने कौन कौन से तब ध्यान में रखने हैं। ठीक है, यदि इनकी व्याख्या की द्वंद्व दोनों शब्द इसमें प्रधान होते हैं। अभी बात की जाए अभिभाव समास की तो पूर्व प्रधान होता है, उपसर्ग इसमें लगे होते हैं। ठीक है,
बहुरूपी की बात की जाए ना तो पहला पद होता है प्रधान, ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, अन्य शब्द निकले, ठीक है, अन्य अर्थ निकले, ठीक है, उसे बहुरूपी समास करते हैं। यहाँ से आपने ध्यान में रखना है। 170 की बात की जाए तो इसमें आपका वर्ष का विश्लेषण आपने बताना है। विश्लेषण क्या होगा वर्ष का, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। वार्षिक फाइनल आंसर की बात की जाए ऑप्शन डी सही है इसमें, ठीक है। अब यहाँ से आपने कौन कौन से शब्द ध्यान में रखने हैं, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है पक्ष का पाक्षिक विश्लेषण होता है, राष्ट्र का राष्ट्रीय विश्लेषण होता है, दिन का दैनिक विश्लेषण होता है, हित का हितैषी विश्लेषण होता है, और सप्ताह का साप्ताहिक क्या होता है विश्लेषण होता है, ठीक है। अब बात की जाए, ये आपने यहाँ से शब्द ध्यान में रखना है। तत्पुरुष की बात की जाए तो तत्पुरुष क्या होता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से आपने शब्द कौन कौन से ध्यान में रखना है, पुत्र शोक, देशभक्ति पूछा जा चुका है, रसोई घर पूछा जा चुका है, पद्यांश पूछा जा चुका है, कृतज्ञ कृतज्ञ की बात की जाए तो किए गए किया उपकार को मानने वाला, जो किए गए उपकार को मानने वाला था, मतलब सेकंड पद प्रधान है। हाथ कड़ी भी पूछा जा चुका है, हाथ कड़ी किसकी, हाथ की कड़ी, मतलब कि आपका इसमें तत्पुरुष समास होगा। तो यहाँ से आपने दोस्तों इतने शब्द ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये आपका पेपर बात की जाए 832 पोस्ट कोड के क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। काफी मोस्ट सेशन रहता है आपका हिंदी का, इसमें से आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। और पेपर में भी हिंदी, जो आपका हिंदी का वर्जन होता है उसमें हिंदी के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। और हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनको बार बार डिस्कस किया जाए, क्योंकि बार बार डिस्कस करने से ही आपके क्वेश्चन क्लियर होंगे, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, इस आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।